यहाँ पर दोस्तों उसी तरह का आयोजन। क्या बात है, कड़क। तो गेंदबाजी के लिए किसे आमंत्रित किया जाएगा? झिराट टीम की जानिब से। झिराट टीम भी अलीबाग तहसील में काफी नामांकित टीम जानी जाती है। उसी तरह से रोहा तालुके में भी अस्समी मोहल्ला नामांकित टीम से जानी जाती है। पर अलीबाग एक्सप्रेस सुमित पत्रे दिखाई देते हुए। पर गेंदबाजी के लिए प्रशांत गेंदबाजी के लिए आते हुए, पहला ओवर लेकर आते हुए। पावर प्ले नहीं रहेगा 3 ओवर के मैच में, दोनों खिलाड़ी जान ले। तो प्रशांत के ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहेगी पहला ओवर लेकर आते हुए। राष्ट्रवादी चषक 2022 साल के तमाम वॉलंटियर से गुजारिश है कि बाउंड्री लाइन का ताबा ले। दोस्तों मैं अक्सर कहता हूं, चाय में शक्कर नहीं तो पीने में क्या मजा, कॉलेज में लड़की नहीं तो पढ़ने में क्या मजा, और मैदान पर दर्शक नहीं तो खेलने में क्या मजा। तमाम दर्शकों का मैं फिर से एक बार राष्ट्रवादी चषक 2022 साल की जानिब से वेलकम कहता हूं, खुशामदीद कहता हूं, सुस्वागतम करता हूं। प्रशांत की पहली गेंद सफल होकर खेलना चाहते थे बैकवर्ड स्क्वायर लेके दिशा में, गेंद डॉट जाती हुई, कोई इनकी गुंजाइश नहीं। यहां पर पहली गेंद यहां पर ब्लाइंड, मराठी में कहा जाता है बगते भजी मागते वड़ा, और यहां पर डॉट गेंद जाती हुई। तो फिर से एक बार प्रशांत अपने ओर की अगली गेंद, दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार, सामना करेंगे सलामी वीर बल्लेबाज एक आइकॉन खिलाड़ी फरीद पित्तू, मैन फ्रॉम खैरा। इस बार और पिच किस्म की गेंद से खेल दिया लॉन्ग ऑफ रीजन में, गेंद के नीचे सुमित पत्रे। जब तक फील करते हैं तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन आसानी से मुकम्मल किया। इस एक रन के साथ आगाज करते हुए, अंजाम देते हुए, दोस्तों मैं अक्सर कहता हूं नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता, आगाज को अंजाम किया नहीं जाता। तो पहली गेंद से जरूर अपना अकाउंट ओपन किया बल्लेबाज फरीद पित्तू ने। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज सामित कास्कर को स्ट्राइक पर बुलाया है। 3 ओवर का होने वाला क्रिकेट का ये मैच इस क्रिकेट के कुरुक्षेत्र पर। फिर से एक बार प्रशांत झिराट की जानिब से गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे सामित कास्कर। इस बार फुल टॉस किस्म की गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, गेंद के नीचे खिलाड़ी। जब तक फील करते हैं तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन आसानी से मुकम्मल करते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन। पहला ओवर प्रगति पर, गेंदबाजी मार्ग पर झिराट के गेंदबाज प्रशांत, दक्ष पंच अंपायर मयूर पाटिल और उनका साथ देते हुए रोहित गुनाजी नागोजी। और इस बार गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई, फरीद पित्तू को चकमा देने में कामयाब, डॉट गेंद जाती हुई। यहां पर फरीद पित्तू को अभी अपने हौसले बुलंद करने होंगे, बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि बड़ा मुकाबला इस प्रतियोगिता में राष्ट्रवादी चषक 2022 साल के इस डायमंड क्रीड़ा भवन पर होता हुआ क्रिकेट का घमासान युद्ध। फिर से एक बार प्रशांत अपने ओर की अगली गेंद, सामना करेंगे फरीद पित्तू। इस बार अलॉन्ग द कारपेट खेल दिया, गेंद मिड ऑफ के दिशा में, गेंद के नीचे सुमित पत्रे थोड़े से फंबल हो गए थे, तब तक एक ही रन पर संतुष्ट। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 3 रन स्कोर बोर्ड पर। बहुत ही दुविधा में डालते हुए प्रशांत गेंदबाजी मार्ग पर, अपनी डूबती नैया को अगर किनारे पर लाना है तो सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। फिर से एक बार प्रशांत अपने ओर की अगली गेंद सामित कास्कर के लिए। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद शॉर्ट मिड ऑफ की दिशा में ट्रैवल होती हुई, गेंद के नीचे खिलाड़ी। जब तक फील करते, खराब थ्रो यहां पर देखिए, कोमड़ी पलाली तंगड़ी धरून लंगड़ी घालाया लागली, इस तरह का चित्र यहां पर, जहां पर 1 रन की गुंजाइश थी वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने 3 रन आसानी से मुकम्मल किए। इस 3 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 6 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद। दोस्तों अक्सर कहा जाता है सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं दोस्तों, दिशा बदलो किनारे बदल जाएंगे। तो यहां पर 6 गेंदों में 6 रन बनाने में कामयाब होती हुई पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम अष्टमी मोहल्ला। अभी गेंदबाजी के लिए आते हुए सुमित पत्रे, अलीबाग एक्सप्रेस जिसे कहा जाता है, थलगांव से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी। और मुझे अभिमान है क्योंकि मैं भी थलगांव से बिलोंग करने वाला खिलाड़ी हूं, और उसी तरह से सुमित पत्रे हमारे गांव के हैं। तो फिर से एक बार अलीबाग एक्सप्रेस
आज इस मैच में किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि जिराट से आइकॉन के रूप में दिखाई देते हुए एक आइकॉन खिलाड़ी आदिल कुरैशी ऑन साइड में काऊ कॉर्नर की दिशा में आपको दिखाई देते हुए। तो फिर से एक बार सुमित पत्रे निजी पहला टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर आते हुए स्ट्राइक पे बल्लेबाज सामित कास्कर। तो स्ट्राइक पे सामित, इस बार डीप एक्स्ट्रा लॉन्ग ऑफ के रीजन में खेलने का प्रयास, गेंद के नीचे खिलाड़ी पंबल होते हुए और यहां पर चौवा लगाते हुए संजीवनी चौका, डीजे को मौका। यहां पर एक लाइफलाइन का चौवा जरूर मिला, खराब फील्डिंग और आगाज किया, अभी चौवा लगाया है, छक्का लगाना बाकी है। आगाज तो आपने देखा है, अंजाम अभी तो बाकी है। तो पहली गेंद पर अलीबाग एक्सप्रेस सुमित पत्रे के ऊपर प्रहार किया है, चौवा जरूर मिला, मिस फील्डिंग की वजह से उसका खामियाजा भुगतना पड़ा गेंदबाज सुमित पत्रे को। स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। क्रिकेट का गॉड भारत रत्न सर सचिन रमेश तेंदुलकर, इनका जर्सी नंबर 10 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ बिना कोई विकेट खोए। दूसरा ओवर प्रगति पर गेंदबाजी मार्ग पर सुमित पत्रे। इस बार अच्छी गेंद और पिच किस्म की गेंद उसे आड़े बल्ले से खेल दिया, सिली में डाउन के दिशा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी जब तक फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने भाग मिलका भाग, तब तक 2 रन आसानी से मुकम्मल करते हुए स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। अंपायर जी का इशारा 1 रन शॉट। तो 1 रन शॉट यहां पर होती हुई 11 रन स्कोर बोर्ड पर। सामित कास्कर स्ट्राइक पर, एक सलामी वीर बल्लेबाज अष्टमी मोहल्ला की जानिब से बल्लेबाजी करते हुए उनके सामने गेंदबाज अलीबाग एक्सप्रेस सुमित पत्रे। और इस बार गेंद हवा में, सिली मिड ऑफ की दिशा में, खुद गेंदबाज गेंद को गैदर करने का प्रयास, पर दूसरी रन का प्रयास होगा क्या, पर मना करते हुए फरीद पित्तू। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। दोस्तों 12 अंक सभी को याद होगा, T20 का मैच इंग्लैंड बनाम इंडिया, जिसमें 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाए थे गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के ऊपर। वो बल्लेबाज थे युवराज सिंह, और इंग्लैंड की रानी से शादी कर इंग्लैंड के दामाद बन गए थे। उनका जर्सी नंबर 12 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ दूसरा ओवर प्रगति पर। फिर से एक बार सुमित पत्रे अपने ओर की अगली गेंद सामना करेंगे फरीद पित्तू। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर दक्ष पंच अंपायर रोहित सर अपने बाजुए खोले, जाना था वाशी, पहुंच गए काशी। इस अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा है मोहम्मद सिराज जर्सी नंबर 13 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ बिना कोई विकेट खोए। तो फिर से एक बार सुमित पत्रे अपने ओर की अगली गेंद फरीद पित्तू के लिए। इस बार बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, थोड़ा सा गेंद नीचे रहती हुई बल्लेबाज को चकमा देने में कामयाब गेंदबाज सुमित पत्रे, डॉट गेंद जाती हुई। स्कोर रुका हुआ मात्र 13 रन दूसरा ओवर प्रगति पर। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी। इससे एक बार सुमित अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक जरूर लगाया गेंद के नीचे खिलाड़ी प्रशांत। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 14 रन बिना कोई विकेट खोए। दूसरा ओवर प्रगति पर इस ओवर की आखिरी 1 गेंद आना बाकी। ड्रीम्सcricket.in के माध्यम से ये पूरी टूर्नामेंट लाइव टेलीकास्ट दिखाई जा रही है। कौस्तुभ जी पाटिल सर और उनके साथी परेश पालकर, अभिषेक वाड़कर। और इस बार देखिए कवर रीजन में खेलने का प्रयास, थोड़े से फंबल हो गए थे खिलाड़ी, हाथों से कैच छूटता हुआ। और मैं अक्सर कहता हूं कौस्तुभ पाटिल सर, नसीब गांडू तो क्या करेगा पांडू। तो दौर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 15 रन। बहुत ही कंजूसी गेंदबाजी करते हुए टीम जिराट इस प्रतियोगिता में राष्ट्रवादी चषक 2022 सालाव के इस मैदान पर लाजवाब गेंदबाजी का नजराना पेश करते हुए बड़े स्ट्रोक लगाने से वंचित किया, रोक कर रखा है जिराट के गेंदबाजों ने। अभी तीसरा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज अबू नाइक।
स्कोर जा पहुंचा है 15 रन। 7.5 के औसत से 7.50 के औसत से बल्लेबाजी करते हुए अभी सामित कास्कर को अपने बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। उस्मान बनना होगा, आसमान दिखाना होगा इस क्रिकेट के कुरुक्षेत्र पर, इस पंडरी पर। तो फिर से एक बार अभिषेक नाइक गेंदबाजी करेंगे उर्फ आबू। जिस तरह से रोहित को आबू कहा जाता है उसी तरह से झिराट के अबू नाइक गेंदबाजी करने के लिए तैयार। लास्ट ओवर इस फर्स्ट इनिंग की गेंदबाजी करेंगे अबू नाइक। इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया है गेंद सीधी मिडाउन की दिशा में। गेंद के नीचे कोई खिलाड़ी नहीं है तो कितने रन बटोरने में कामयाब होते। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी से मुकम्मल। इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 17। दोस्तों 17 क्रिकेट की राशि के लिए अशुभ अंक माना जाता है। 17 का खतरा किसके लिए निर्माण होगा, गेंदबाज अबू नाइक या बल्लेबाज सामित कास्कर के लिए। तो फिर से एक बार स्लॉग और हनामारी का शतक डेथ और स्पेशलिस्ट अबू नाइक के ऊपर भरोसा दिखा है कि सामित कास्कर उनका पूरा समाचार लेंगे। आज इस प्रतियोगिता में पुष्पा बनेंगे। इस बार फुल टॉस गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी, पर गेंद जब तक फील होती है तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 18। विराट कोहली, अनुष्का बाबी का हीरो जिसे कहा जाता है उनका जर्सी नंबर 18 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ बिना कोई विकेट खोए आसिफ लंबाते, इनका भी जर्सी नंबर 18। तो फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर अबू। इस बार गेंद हवा में मिड ऑफ के क्षेत्र में, गेंद के नीचे सुमित पत्रे जब तक आते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने भाग मिलकर भाग 2 रन आसानी से मुकम्मल। इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 20 रन। स्लॉग और हनामारी का शतक। फरीद पित्तू को अभी बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे, जिस स्ट्रोक के लिए वो जाने जाते। यहां पर अपने इरादे स्पष्ट करने होंगे, दम कम दिखानी होगी क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। अभिषेक नाइक 3 गेंदें जरूर डाल चुके, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। स्ट्राइक पे फरीद पित्तू। और अंपायर रोहित सर का इशारा, आईसीसी लॉ नंबर 22, जाना था ठाना, पहुंच गए पुना। इस तरह की गेंद अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 21 रन। 14 फरवरी को जो दिया जाता हुआ गिफ्ट, वैलेंटाइन का तोहफा, 21 रन स्कोर बोर्ड पर। तो फिर से एक बार अबू नाइक, इस बार पटकी भी गेंद सफल होकर खेल दिया दक्ष पंच पर। रोहित सर का इशारा, नो का और प्लीज सर्व।
आता है वो खाली नहीं जाता, मायूस मेरे दिल से सवाल ही नहीं जाता। अरे कांटे ही करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने कोई माली नहीं आता। तो इस तरह से प्रहार किया है बल्लेबाज फरीद पित्तू ने, फिर से एक बार बैक टू बैक दूसरा छक्का लगाते हुए बल्लेबाज फरीद पित्तू। डीजे को मौका डीजे। तो पहली इनिंग का खात्मा हो चुका है। पहले इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए अष्टमी मोहल्ला ने बिना कोई विकेट को 40 रन बनाए, जिसमें बड़े स्ट्रोक लगाए फरीद पित्तू ने। लाजवाब बल्लेबाजी दोस्तों, वो गुलाबी क्या जिसमें लाली ना हो, वो ससुराली क्या जिसमें साली ना हो, और वो क्रिकेट का मैदानी क्या दोस्तों जिसमें ताली ना हो। तो तालियां बजाए फरीद पित्तू के लिए, जिन्होंने इस मैच में काफी बड़े स्ट्रोक लगाए और 26 रन बनाए। निजी बल्लेबाजी करते हुए नॉट आउट फरीद पित्तू ने स्कोर जा पहुंचा है 40 रन, और जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत। 18 गेंदे 41 रन। अष्टमी टीम से गुजारिश है फील्डिंग की सजावट जल्द से जल्द कर ले। तो जीतने के लिए 18 के 41 रनों की जरूरत झिराड 11 टीम को। सामित 11 ने 11 रन बनाए और फरीद पित्तू ने 2 छक्के और 1 चौके की सहायता से 26 रन बनाते हुए 18 के 41 रन झिराड 11 टीम को। क्या होगा इस मैच में? टिक फॉर टैट, जश्य प्रत्युत्तर होगा, क्योंकि दोस्तों अक्सर कहा जाता है डर मुझे भी लगा फासला देखकर, फिर भी मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद पे खुद मंजिल मेरे सामने आ गई हौसला देखकर। तो देखना कौन से खिलाड़ी अपने आप के ऊपर हौसला रखते हैं और अपने टीम को इस डूबती नैया को किनारे पर लाते हैं। झिराड 11 टीम को निर्धारित 18 गेंदों में 41 रन बनाने होंगे। आइकॉन खिलाड़ी दोस्तों आपने देखा होगा आदिल कुरैशी, मैन फ्रॉम थल बाजार, और उसी तरह से दूसरे आइकॉन सुमित पत्रे। इसके बाद का होने वाला मुकाबला ठाणा विपक्ष नांदगांव। दोनों टीम के कप्तानों से गुजारिश है कि टॉस के लिए पिंडाल में। दोस्तों आजकल के नौजवान लड़के 4 चीजों के पीछे दौड़ते हैं, एक तो पबजी, दूसरा पैसा, तीसरा क्रिकेट और चौथा है लवर। लवर के पीछे दौड़ने वालों के लिए कहना चाहूंगा देवदास की तरह जान मत दो यारो, न चंद्रमुखी न पारो, एक स्ट्रॉन्ग बियर मारो, आराम की जिंदगी गुजारो। तो यहाँ पर पहले इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए अष्टमी मोहल्ला टीम ने बिना कोई विकेट खोए 41 रन बनाए और 41 रनों का लक्ष्य खड़ा किया है टीम झिराड 11। तो सलामी की जोड़ी मैदान पर आदिल कुरैशी और उनका साथ देते हुए कैवल्य पाटिल, और गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज बंटी पाटिल। एक आइकॉन गेंदबाज अष्टमी मोहल्ला की जानिब से दिखाई देते हुए बंटी पाटिल। राष्ट्रवादी चषक 2022 के आयोजक सैयद खान साहब यहां पर तशरीफ ला चुके हैं, उनका भी मैं इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, खुशामदीद कहता हूं।
18 गेंद 41 रनों की जरूरत दोस्तों। आदिल कुरैशी इस साल फुल फॉर्म में है। आज देखना है क्या उनका बल्ला हल्ला बोल करेगा या उन्हें रोकने में कामयाब होंगे गेंदबाज बंटी पाटिल। उसी तरह से अखिल भाई भी यहां पर आज के बर्थडे बॉय यहां पर तशरीफ ला चुके हैं। उनका भी मैं खुशामदीद कहता हूं राष्ट्रवादी चषक 2022 साल के इस डायमंड ग्राउंड के ऊपर। तो बंटी पाटिल अपने ओर की पहली गेंद कई बल्ले के लिए गेंद के नीचे फरहान पांसारे। अच्छी कोशिश, अच्छा एफर्ट वहां पर, एक ही रन पर संतुष्ट होना होगा। तो फिर से एक बार बंटी पाटिल अपने ओर की दूसरी गेंद सामना करेंगे कुरैशी। आदिल डेंजर मैन इस बार स्क्वायर कट करना चाहते थे अंदरूनी हिस्सा, बड़ी मछली जाल में फंसते हुए डीजे को मौका। यहां पर पहली गेंद पर सिंगल रन बनाकर स्ट्राइक रोटेट की थी बल्लेबाज कैवल्य ने, पर स्ट्राइक पे बल्लेबाज आदिल कुरैशी थे। दूसरी गेंद पर गोल्डन डक का शिकार हो गए बंटी पाटिल। यहां पर थोड़ा सा नाराज करते हुए नए बल्लेबाज ओमकार पाटिल। तो देखना है दोनों बल्लेबाजों के पर अभी पूरी जिम्मेदारी रहेगी। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर विकेट का पतन किया गेंदबाज बंटी पाटिल ने। अपने गेंदबाजी मार्ग पर अपने ठाणा और नांदगांव टीम के कप्तान से गुजारिश है टॉस के लिए पिंडाल में। ठाणा और नांदगांव टीम के कप्तान से गुजारिश है कि टॉस के लिए पिंडाल में। तो फिर से एक बार यहां पर थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक प्रेशर आया होगा बल्लेबाजी करने वाली टीम जीराडी ने वन के ऊपर, क्योंकि पहले बल्लेबाज को वापसी का रास्ता दिखलाया गेंदबाज बंटी पाटिल ने एक ब्रेक थ्रू दिलाते हुए। फिर से एक बार बंटी पाटिल सामना करेंगे ओमकार पाटिल। इस बार गेंद हवा में, गेंद के नीचे नियाद शेटे, क्या कैच होगा? नसीब का हांडू तो क्या करेगा पांडू, हाथ में से छूट गया चेंडू। तो यहाँ पर दोस्तों अक्सर कहा जाता है क्रिकेट में पकड़ोगे कैच तो बोलेंगे झक्कास और छोड़ोगे कैच तो होगा सत्यानाश। पर सत्यानाश किसका होगा ये तो आने वाला वक्त और समय ही बताएगा, क्योंकि क्रिकेट में चुकीला माफी नहीं। जब भी बल्लेबाज को लाइफ लाइन मिलती है तो उसका विश्वास दुगुना होता है। स्ट्राइक पे कैवल्य पाटिल, नॉन स्ट्राइक पे ओमकार पाटिल। तो इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद दक्षिण पंजाब पर रोहित सर ने अपने 5 हुए खोले आईसीसी लॉ नंबर 22 पनिशमेंट देते हुए वाइड करार करते हुए स्कोर जा पहुंचा है 3 रन स्कोर बोर्ड पर पहला ओवर प्रगति पर। इससे एक बार आड़े बल्ले से खेल दिया सीधी मिडॉन की दिशा में, गेंद के नीचे फैजान दर्जी। जब तक फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक ही रन पर संतुष्ट होते हुए इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 4 रन। एक विकेट के नुकसान पर बड़ी कठिनाई परिस्थिति में डाल दिया है गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज बंटी पाटिल ने। बड़े स्ट्रोक लगाने से वंचित किया, जकड़ कर रखा है। एक आइकॉन के रूप में अष्टमी मोहल्ला की जानिब से दिखाई देते हुए, जबकि स्ट्राइक पे बल्लेबाज ओमकार पाटिल। और इस बार गेंद हवा में, गेंद आई स्लॉट में और भेज दिया है पार्किंग प्लॉट में। चल अपना नमक, गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर, षटका। ऑपरेटर भी यहाँ पर एंटरटेनमेंट करते हुए और इस बार चले पर नमक जीवन दान का फायदा उठाया बल्लेबाज ओमकार पाटिल ने और छक्का लगाकर टीम का स्कोर जा पहुंचा है
10 रन स्कोर बोर्ड पर। इसे एक बार बंटी पाटिल अपने ओर की अगली गेंद सामना करेंगे एक छक्के की सहायता से खेलते हुए बल्लेबाज। इस बार गेंद हवा में, फिर से एक बार गेंद मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के पास। पहुंचे 16 रन स्कोर बोर्ड पर, एक विकेट के नुकसान पर। एक कैच कितना महंगा पड़ता है ये आने वाला वक्त समय बताता है दोस्तों। इसलिए क्रिकेट में कहा जाता है पकड़ो कैच जीतो मैच। विकेटबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज फरीद पित्तू, एक आइकॉन गेंदबाज। कैवल्य पाटिल और नॉन स्ट्राइक पे ओमकार पाटिल। जनाब हन्नान नक्तारे साहब से गुजारिश है कि पिंडाल में तशरीफ लाए। सैयद खान साहब आपकी राह देख रहे हैं। तो फिर से एक बार आड़े बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक, वहां पर खिलाड़ी थोड़े से फंबल होते हुए इस 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन जीतने के लिए दोस्तों 41 रनों का लक्ष्य और पहली ओवर में 16 रन। यहां पर लाइफ लाइन का फायदा उठाया जनाब सिराज दाखवे साहब, यहां पर उनका स्वागत करेंगे, इस्तिकबाल करेंगे। स्कोर जा पहुंचा 18 रन स्कोर बोर्ड पर। फिर से एक बार फरीद पित्तू अपने ओर की अगली गेंद। इस बार अच्छी गेंद, गति में परिवर्तन, स्लो वन डिलीवरी जिसे कहा जाता है, ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया गेंदबाज फरीद पित्तू ने। डॉट गेंद एक 22 के रूप में 1 रन जरूर मिलता हुआ इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 19 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। घाना विपक्ष नांदगांव, दोनों टीम के कप्तानों से गुजारिश है कि टॉस के लिए पिंडाल में फिर से एक बार फरीद पित्तू अपने ओर की अगली गेंद सामना करेंगे 2 छक्कों की सहायता से खेलते हुए बल्लेबाज ओमकार पाटिल। इस बार सफल होकर खेलने का प्रयास, गेंद सिली मिड ऑन के दिशा में, गेंद के नीचे रमीज नागोटकर जब तक फील्ड करते थ्रो करते तब तक 2 रन आसानी से मुकम्मल। इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 21 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। हर एक गेंद के ऊपर यहां पर जीराड 11 टीम अपने टीम का हौसला बुलंद करते हुए फरीद पित्तू अपने उनकी चौथी गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज ओमकार पाटिल। और इस बार गेंद को खेल दिया है मिड ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच, तीसरा छक्का बल्लेबाज ओमकार पाटिल। विपक्ष नांदगांव, दोनों टीम के दरमियान टॉस के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। इमरान भाई रजब सर से गुजारिश करूंगा कि अपने हाथों से टॉस का बॉस किया जाएगा। डायमंड सालों के एक सीनियर खिलाड़ी, उनके शुभ हाथों से टॉस होने जा रहा है घाना विपक्ष नांदगांव, दोनों टीम के दरमियान। तो यहां पर स्कोर जा पहुंचा है 27 रन, 1 कैच, तो यहां पर 1 कैच, तो यहां पर नांदगांव टीम ने टॉस जरूर जीता है। तो फिर से एक बार फरीद पित्तू अपने ओर की अगली गेंद ओमकार पाटिल के लिए एक लाइफ लाइन के साथ बल्लेबाजी करते हुए इस बार थोड़ी सी अपील करते हुए, अपील में आत्मविश्वास का उत्साह ज्यादा, पर उस अपील को नकारते हुए दक्ष पंच अंपायर रोहित सर, लेग 22 के रूप में 1 रन जरूर मिलता हुआ। थोड़ी सी गेंद ने उछाल जरूर ली थी, दक्ष पंच अंपायर रोहित सर ने उस अपील को नकारते हुए लेग 22 के रूप में 1 रन जरूर मिला। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 28 रन। अभी भी जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत, 7 गेंदे 13 रन।
7 गेंदे 13 रन। क्या होगा इस मैच में? पूरे मैच का रुख बदल दिया बल्लेबाज ओमकार पाटिल ने। स्ट्राइक पे बल्लेबाज कैवल्य पाटिल। इस बार सिली मिड ऑन की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक वहां पर नाजिम भाई नातेकर। अच्छी फील्ड, अच्छी थ्रो। एक ही रन पर संतुष्ट होना होगा। इस एक रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है जीराड 11 टीम का 29 रन। 6 गेंदे जीतने के लिए भी हमें लेखक हमें बतलाते हुए 12 रनों की जरूरत। 6 गेंदे 12 रन। नांदगाव संघ आपण नाणेफेकीचा कौल जिंकलात. आपला डिसिजन आमच्यापर्यंत पोहोचवायचा आहे. यानंतर होणारा सामना ठाणा विपक्ष नांदगाव. 3 षटकांचा होणारा सामना, याची नोंद घ्यायची आहे. आपला डिसिजन आमच्यापर्यंत पोहोचवायचा आहे. आमचा आवाज तुमच्या कानापर्यंत नक्कीच पोहोचला असेल तर प्लीज आपण अंमलबजावणी करायची आहे. अष्टमी टीम जल्द से जल्द तो 6 गेंदे जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत। मैच फास्ट लिया जाए और गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज सामित कास्कर। 6 गेंदे 12 रन। यहां पर 6 गेंदे 12 रन कंपल्सरी चेसिंग रूल्स है। तो स्ट्राइक पे बल्लेबाज 3 छक्कों की सहायता से खेलते हुए बल्लेबाज 1 डाउन बल्लेबाज ओमकार पाटिल और गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज सामित कास्कर। अब स्ट्राइक पे कैवल्य पाटिल। इस बार पहली गेंद बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में वहां पर असद हजवा ने अच्छा कैच लपकते हुए और कैवल्य पाटिल बैक टू द पैविलियन। डीजे को मौका। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था। हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था। मेरा बॉल भी वहां गिरा जहां चुना कम था और वहां पर बल्लेबाज को वापसी का रास्ता दिखलाते हुए गेंदबाज साबित कास्कर। 5 गेंदे 12 रनों की जरूरत। पांच गेंदे 12 रनों की जरूरत। नहीं बल्लेबाज अबू नाइक, अभिषेक नाइक। तो देखना है अभिषेक के ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहेगी। 5 गेंदों में 12 रन डिपेंड करने से रोकना होगा, बनाने होंगे यहाँ पर। क्या सामित कास्कर वो रोकने में कामयाब होंगे? टीट फॉट जैसे प्रत्युत्तर यहाँ पर होता हुआ। एक तरफ है अष्टमी मोहल्ला तो एक तरफ है जीराड 11 टीम। इस प्रतियोगिता में राष्ट्रवादी चषक 2022 इस प्रतियोगिता में आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का फिर से एक बार सहर्ष स्वागत करता हूं। गेंदबाजी मार्ग पर सामित कास्कर अपने ओर की अगली गेंद सामना करेंगे अबू नाइक। तो फिर से एक बार यहां पर मृत गेंद, डेथ गेंद जिसे कहा जाता है। फिर से एक बार सामित खासकर 7-8 कदमों का रन अप अंपायर को पार करते हुए गेंदबाजी करेंगे अबू नाइक के लिए। नजीर सेठ मंगना के साहब यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। उनका भी मैं इस्तिकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि पिंडाल पर आकर बैठिए। आपका भी राष्ट्रवादी चषक 2022 इस प्रतियोगिता के द्वारा इस्तिकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। इस दोनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 31 रन। 4 गेंदे 10 रनों की जरूरत। अबू नाइक स्ट्राइक पर। इस बार गेंद हवा में, सिली मिडॉन के दिशा में, गेंद के नीचे और गेंद चकमा देने में कामयाब। गेंद बाउंड्री लाइन के पार, चौका।
गेंदों की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 35 रन। यहाँ पर एक रोमांचक दोस्तों जो गलती की यहाँ पर उसका फायदा उठाते हुए जीराड 11 टीम यहाँ पर क्रिकेट में कहा जाता है चुकीला माफी नहीं, खराब क्षेत्र रक्षण का फायदा होता हुआ जीराड 11 टीम का स्कोर जा पहुंचे 35 रन। जीतने के लिए अभी भी 3 गेंदे, 6 रनों की जरूरत। इस बार लेग स्टंप से भटकते हुए जाना था वाशी, पहुंच गए काशी। इस अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 36 रन। 3 गेंदे, 5 रनों की जरूरत। दिल की धड़कनें धक धक होती हुई, क्योंकि स्ट्राइक पे बल्लेबाज अबू नाइक, नॉन स्ट्राइक पे ओमकार पाटिल। एक लाइफ लाइन के साथ इसी खिलाड़ी ने दोस्तों 3 छक्के लगाए। क्रिकेट में कहा जाता है चुकीला माफी नहीं, और उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज ओमकार पाटिल ने। इस बार फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर जाती विकेट, वाइड करार करते हुए स्कोर जा पहुंचा है 37 रन। 3 गेंदे, 4 रनों की जरूरत। गेंदों में 4 रन कंपलसरी बनाने होंगे, दोनों टीम जान ले। फिर से एक बार सामित कास्कर, इस बार गेंद हवा में, गेंद के नीचे फैजान दर्जी और विकेट का पतन। 2 गेंदे, 4 रनों। नए बल्लेबाज मैदान पर नमूद होते हुए अबू नाइक की जगह पर सौरभ। 2 गेंदे, 4 रनों की जरूरत। दो गेंदे, 4 रन कंपलसरी बनाने होंगे। जीराड 11 विपक्ष अष्टमी मोहल्ला, दोनों टीम के दरमियान होता हुआ एक क्रिकेट का महायुद्ध, बड़ा बैटल इस क्रिकेट के कुरुक्षेत्र पर। इससे एक बार सामित कास्कर अपने उनकी 5वीं गेंद सामना करेंगे 3 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज ओमकार पाटिल के लिए। और इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद उसे खेल दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, विजयी षटकार।